हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप सो पे सब अच्छे होंगे और अच्छे होने चाहिए। तो भाई एक मेरा आज बहुत ही खास मुद्दे पे वीडियो बना रही हूँ मैं, और काफ़ी दिनों से मैं सोच भी रही हूँ, क्योंकि हम आसपास देखें तो थोड़ा दुख सा भी लगे है, और तुम्हारे भी आसपास ऐसी होती रहती होंगी दुर्घटना ही कहूँगी मैं। जब बच्चे इतने क्रूर हो जाए तभी दुर्घटना ही कही जाएगी वो। तो भाई क्या हुआ है, देखो बच्चा जब छोटा रह गया, मतलब बेटा हमार हुआ है, बड़ी खुशी मनाई जावे, वह बड़ी बड़ी उम्मीद करें कि हमारा बेटा यूँ हम अच्छे से पालें, वह अच्छे से वह परवरिश करें बहुत अच्छी तरह से। और कभी तुम गौर करना एक चीज पे कि अगर वो बचपन से लेके और शादी तक अपनी माँ के इतने लगाव में रह गए कि अगर वह से कोई छोटा सा भी रहे ना, जब छोटा सा रहे, अगर वह कोई धमका दे तो वो अपने वह से लड़ने को तैयार है, भले हुआ को बात क्यों ना हो, वह से भी लड़ने लगा कि मेरी मम्मी क्यों धमकाया। अगर ऐसे प्यार में भी कोई कह रहा ना कि धमकाया बच्चे चिढ़ाने के तौर पर, तो भाई वो उससे भी लड़ने को तैयार हो जा। और फिर अच्छे से पालेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बड़ो कर दे भैया, फिर हो जा शादी। तो इतने शादी नहीं होती, इतने तो बस माई माँ, मेरी माँ सबसे अच्छी, वहाँ के गुणगान करे जाएंगे बहुत। माँ के बिना अगर माँ मायके भी जा रही है ना, तो उसे एक दिन के लिए छोड़ के नहीं जा सकते, मतलब रोएगा भिगोएगा, वहाँ के गैल भगाएगा कि मम्मी मेरा तेरे बिना जी ना लगता, मैं कैसे खाना खाऊंगा। या अगर गलती से यूँ कह दी ना मम्मी, अगर मम्मी गुस्सा में यूँ कह दे मैं तो तुझे छोड़ के चली जाऊंगी, तो भैया इतना इतना मतलब बच्चा ड्रामा करे कि भाई हो वह एक इतना लगा हो माँ बेटा में, बेटी में बेटा में, खासकर बेटा को कह रही हूँ मैं आज। तो जो वीडियो आज को मुद्दा मेरा बेटा पे है, तो भाई वो इतना लगाव रहे, वह हर चीज वह माँ से ही जुड़ी रहे, बाकी दुनिया और धारावाहिक ही घूमता रहेगा। बड़ा हो जाएगा 18-20 साल का, 25 साल का, खूब इतने वह सारे ही चीज माँ में ही अच्छी लगे हैं। और भैया सडनली हो जाती है उसकी शादी। भाई हम आस पास की रियलिटी बता रही हूँ मैं तुम्हें। तो भैया वही माँ जो वाको सर्वश्रेष्ठ थी, जो जिसमें कुछ भी कमी नहीं थी, वह में अचानक ही इतना बदलाव हो जाता है, मतलब हर चीज वह माँ की वह बेटा बुरी लगने लगे। वो इतनी क्यों बदल जाए एकदम, मतलब इतना वो क्यों इतने तुम उसमें कमी खड़ी हो जा। ये चीज मेरी नौ जिंदगी से समझ में आई, जब से मैंने होश संभाला। और भैया अब भी मैं खूब कोशिश करूं सोचने की, समझने की, भैया सब क्या हो जावे जो शादी होता नहीं, मतलब लड़का फिर वह मतलब जो अच्छाई की भी कोई बात कहेंगे बेटा ऐसा ना ऐसा, वो भी वह गलत दिखेगी, मतलब हर कमी जो दिखेगी वह अपनी माँ में दिखेगी, अपने बाप में दिखेगी। जो भी मतलब आके अच्छे को भी सोचेगा, माँ बाप तो भाई औलाद को कोई बुरा सोचता ना, अच्छे को ही सोचेगा, जो भी सलाह देगा अच्छे को देगा। पर भैया पता ना उसमें सडनली क्या हो जावे, वो हर चीज वह माँ की बुरी लगन लगे। तो भाई मेरा यू टॉपिक है, यू कारण क्या हो रहा है। अब वो इतना बुरा, मतलब धीरे 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 करके वो इतना बुरा होता चला जावे, मतलब आपसी रिश्ता कि एक दूसरे से न दुख की पूछने को तैयार, न सुख की पूछने को तैयार। हमने तो भैया एक ऐसा भी केस देखा कि माँ मर रही है, बिल्कुल लास्ट स्टेज पर चल रही है, और बेटा ऐसे धोरे से निकट के जा रहा हो, ये माँ की ओर को देख ही न रहे। अब मैं यूँ सोचूं कि जो हम बचपन से प्यार है, पा रहे, पढ़ा रहे, लिखा रहे, वो अचानक कहाँ चला जा। अब वहाँ में अगर ये चीज हम कहेंगे भाई तू बहू की वजह से ऐसे कर रहा हो, तो फिर बहू दुश्मन है तुम्हें, बहू ये चीज हर घर की कहानी, हर घर की कहानी है। और भाई आसपास तुम्हारे भी हो रही होंगी ये समस्या। तो भाई ऐसा है, मैं बस यूँ चीज मैं कहना चाह रही हूँ कि भाई माँ बाप की कदर करो। या यूं ही तुम्हें उम्मीद इतनी, जिस दिन बच्चा पेट में पड़ा उस दिन से उम्मीद करने लगे कि भाई मेरा बेटा, और खासकर हमारे समाज में बेटा बेटी इनको इतना बढ़ा दिया कि भाई बेटा होने पे एक अलग ही खुशी क्रिएट करें। तुम भी देख रहे हो भाई उसके लिए प्रोग्राम रखे जावे, सारी चीज करी जावे उसको लग, जबकि बेटी को ना हो पाता कुछ भी। तो भाई वो उस बच्चे के लिए जिसके लिए माँ बाप इतनी खुशी मना रहे हो और इतना सब कुछ कर रहे हो, और लास्ट में जब वो आके ये चीज हो गए, जो क्या है इसका कारण मैं एक चीज और बताऊंगी कि बच्चे में उतना ज्ञान ना हो पाता शुरू में, उसे क्या एक नई चीज मिलेगी। मतलब जैसे हम शादी होंगे, मैं चीज ही बोलूंगी अभी, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें बता रही हूँ। जैसे हमने कोई नई गाड़ी ली, नई मोटरसाइकिल ली, तो क्या करेगा बच्चा, उसे 10 बार बिना वजह ही निकालेगा, घुमाएगा, मतलब एक शौक हो जाएगा बहुत अच्छा सा कि नई चीज है भाई चलो घूमे फिरे।
और दिखावे लोगों को। तो यूँ हुआ हमारे शादी के बाद में, तो वो एक अलग सदस्य आ गए घर में, मोड़ रहे हैं, अच्छी बात है, रखो अच्छे से रखो, दूसरे की बेटी है, बेबी भी ना आई, बहुत अच्छे से रखो। लेकिन अगर एक रिश्ता तुम रखाने के बजाय दूसरे से तुम मतलब दूसरे इग्नोर कर रहे हो, और जो कि तुम्हारा जिसने जन्म दिया तुम्हें, जो तुम्हारे माँ बाप हैं, उन्हें तुम इग्नोर कर रहे हो भाई। मतलब बड़े बूढ़े की इतनी दुर्दशा देख रहे हैं हम अपने आसपास कि पूछो मतलब। भाई ऐसा मत करो, अपने बड़े बूढ़े का ध्यान रखो। कभी देखा तुमने, कभी माँ बाप ही गए होंगे अनाथ वृद्धाश्रम, कभी किसी की बीवी ना गई होगी कि भाई अनाथ आश्रम में छोड़ दो, गलत है। तो ये चीज़ ध्यान में मतलब बताना आप भी कमेंट करके कि मेरी बात आपको सही लग रही है, गलत लग रही है। भाई अच्छी बात है, भाई शादी हुई है, अच्छे से रखो, वो भी तुम्हारे पीछे ही आई है, ऐसा नहीं है। तो पर उनके चक्कर में ऐसा नहीं मत करो कि भाई अगर घर में माँ बाप की आत्मा रो रही है या दुखी है, तो वो भी कोई सक्सेस नहीं है। चाहे भला ही बेटा कितने ऊंचे लेवल पर जा रहा है और घर में माँ बाप खुश नहीं है, तो उसका भी कोई मतलब ना हो। हालांकि इतने इतने बड़े बड़े वे लिखे गए हैं लेख माँ के ऊपर कि माँ के चरणों में स्वर्ग है, और माँ मतलब जन क्या क्या मतलब हम भी देखते रहे, मैं पूरे दिन इंस्टा पे यूट्यूब पे देखते रहे। अगर उनकी रियलिटी में बढ़ के देखो ना, तो हम देखे हैं घर में ये तो सब दिखावटी रील है, ये रील है, रियल लाइफ वो नहीं है जो दिखाई जा रही है। ये तो भाई माँ के चरणों में फलोड़ा ढिकड़ो, भैया इन चीज़ों पे दो कम ध्यान, और उनकी रियलिटी पे ज़्यादा ध्यान दो, कभी टाइम निकालो। ऐसे भी देखे हैं हमने कि शादी से पहले माँ के पल्लू न छोड़ रही, और शादी के बाद 15-15 दिन, 20-20 दिन, एक महीना बेटा माँ के धोरा बैठने को तक बैठा तक नहीं है। उसे यूं तक नहीं पूछी कि माँ तू ठीक है, या पापा आप ठीक हो, या किसी चीज़ की कोई परेशानी तो नहीं है। उनका अपना आना, अपने कमरे तक सीमित रहना, अपने बीवी बच्चे में खुश रहना। तो यूं लाइफ है आजकल, आज की जनरेशन की बहुत ज़्यादा। और भाई अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो कमेंट करके जरूर बताइए कंटी आप यहाँ गलत हो या ऐसा नहीं है, और तुम्हारे आसपास भी देख रहे होगे तुम। तो भाई यूँ चीज़ मैं बस ये एक चीज़ करूँगी कि ज़्यादा नहीं, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन कम से कम 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए उनके पास बैठो, उनसे पूछो। कुछ नहीं चाहते भाई, मैं तो यहाँ मानूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ माँ अगर घर में कोई गलती हो भी रही है ना, तो बस वो या सोच कर अपने बेटा तक भी वो बात न जान देती कि मेरे बच्चे परेशान होंगे। उस बात बेटे तक भी इसलिए नहीं जान देती कि मेरे बच्चे परेशान होंगे, और वे बच्चे वे न्यू नहीं देख रहे कि माँ बुखार है, या माँ कोई परेशानी है, या माँ कोई और टेंशन है, या किसी और चीज़ से परेशान है। बस पूछ ले, बैठे 10 मिनट का टाइम दे, और भैया उनके मन दुख की बूझे। पूछना चाहिए था बुढ़ापे में माँ बाप को, पूछना चाहिए तो सिवा 2 रोटी के भैया 2 बात चाहिए। बस बड़े बूढ़े के दौर 5 मिनट आके बैठा, पूरी जिंदगी में तुम्हें उनके साथ ही रहना है। बस 5 मिनट 10 मिनट बड़े बूढ़े के दौर बैठो, समय दो। और भैया अगर मेरी बात आपको कहीं भी गलत लग रही हो, कहीं भी, तो भाई कमेंट करके जरूर बताइए। जो मेरे घर घने दिन से मतलब बहुत दिन से मेरे मन में कचोट सी हो रही है कि भाई हम अपने आसपास देख रहे हैं तो बड़े बूढ़े बड़े परेशान हैं कि भैया हमारे तो बाल है कि मुँह से न बोलते। उसमें क्या हो, उसमें भी एक मैं बताऊंगी कारण क्या रहे। जब शादी नहीं हो तो भाई उसमें क्या हुआ है कि वो बीवी के इर्द गिर्द इतना बिजी हो जावे, और हर छोटी छोटी बात को मतलब अगर माँ बाप कह रहे भाई यू गलत ना हो, क्योंकि उनने दुनिया देखी है, उनने बाहर का माहौल देखा है कि इस चीज़ का क्या बाहर मतलब समाज में हमारे में क्या मैसेज जा रहा हो। अगर उस चीज़ के लिए माँ बाप ठोक रहे तो उस चीज़ में ही मन मुटाव इतना हो जाएगा कि तुमने ऐसे कही क्यों, और फिर वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जावे कि आपस में एक दूसरे से बात करने को तैयार न रहते। मतलब बेटा माँ बाप आपस में बात करने को तैयार न रहते, और वो आगे चल के ऐसा देखा मैंने कि बेटा तो राज कर रहे और माँ बाप सूखी रोटी को तरस रहे हैं। क्योंकि फिर माँ बाप उस चीज़ पर आ जाए कि भैया कल तक तो हमें गाली दे रहा हो, और आज हम क्योंकि उन पर उनकी भी भाई इज्जत हो है। ऐसा नहीं है कि भाई वो इतना जीवन उन्होंने जी लिया, फिर वे भूख को मरना तो मंजूर करेंगे, लेकिन उस बेटा के पास जाना मंजूर नहीं करते। उनका इतना ऑटोमेटिक ही मनमुटाव इतना बढ़ जावे है कि भैया वे किसी पड़ोसी तो अपना दुख बताएंगे लेकिन अपने औलाद में बताते, क्योंकि उनके घर में छोटी छोटी बात बढ़ते बढ़ते इतने बड़े बड़े मुद्दे बढ़ जावे वे कि खटास आई जावे रिश्ते में। तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखो। भाई समय दो, माँ बाप है, ऐसा नहीं है उनने तुम्हारे लिए तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हारे लिए सब कुछ तुमको ही किया, उन्होंने करा किसको है।
तो भाई बड़े बूढ़े की बड़ी दुर्गति हो रही है, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दिए और अपने माँ बाप के भैया कदर करो, समय निकालो। पता ना कब चल दे ऊपर को, किसी का नहीं पता टाइम का। फिर पीछे पछतावे, पीछे स्टेटस लगाएंगे मिस यू माँ, जो जिंदगी से बोल भी ना रहे वे फिर मिस यू माँ रोज लगाते हैं। हमने देखो मिस यू माँ, मिस यू पापा और मेरी माँ, तो पता ना कौन कौन से गाने लगा लगा के ऐसे इमोशनल गाने लगाएंगे। तो उन चीज़ों से भैया कुछ ना धरो। टाइम सुन खाने की पूछो, टाइम सुन के दवाई गोली को पूछो, टाइम सुन के 5-10 मिनट पर समय दो। उनकी आत्मा से कितनी दुआ निकलेंगी, वो दुआ सिर्फ औला माँ बाप कभी बदुआ ना दे तो बच्चों के लिए हमेशा दुआई दे गए। तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखो, बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो भैया जो जमाना बदल रहा हो अच्छी बात है, अपने बीवी बच्चे से प्यार करो, घुमाओ फिराओ। और भैया सब चीज़ देखो वो भी तुम्हारे पीछे है, हम ये नहीं कह रहे कि रिश्ता रखाने के लिए तुम दूसरे खराब करो, वो भी तुम्हारे जीवन साथी है। माँ बाप तो कुछ दिन के हैं, 10 साल है 20 साल है, जीवन तुम्हारा उनसे ही कटना हो। लेकिन अपने सोच पे अपना थोड़ा दिमाग पे ये जोर देकर रखो कि हमें कैसा बैलेंस बनाना हो और कैसा हमें वो रखना हो। तो भैया सारी चीज़ हम बहन के लिए भी नहीं कहेंगे कि बहन के कहने से भाई बेटा ऐसा कर रहा, अपना खुद को दिमाग यूज करो। भैया देखो हम बहन को खुद बुराई देंगे इस चीज़ में। तो भाई मेरे तो बस यही आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, भाई थोड़ा समय अपने माँ बाप को जरूर दो, उनके पास बैठो, उनसे पूछो कोई परेशानी है या नहीं है। हालांकि देखो मैंने एक चीज़ में नोट कर रही हूँ कि अगर माँ बाप कितनी भी परेशानी होएगा और उसका बच्चा उसे लग रहा हो कि हमारी यह बात कहने से हमारा बच्चा परेशान हो जाएगा, तो वो अपने दिल में छुपाए रखना उस बात है। भले ही कितनी ही बड़ी बात हो कि घर में कलह न हो, घर की शांति भंग न हो, और भैया मेरा बच्चा परेशान न हो। सबसे बड़ी बात माँ क्या समझती है कि मेरा बच्चा परेशान न हो, मैं अपना तो दुख देख लूंगी पर अपने बच्चे को न देख पाऊंगी। तो भैया माँ का तो इतना बड़ा दिल हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखो और भैया अपने माँ बाप की सेवा करो। और वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक जरूर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और भैया वीडियो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करो हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और भाई वीडियो को जरूर बताना आपको मेरी वीडियो, भाई मैंने अपनी दिल की बात रखी है, आसपास के माहौल देख के मैंने आपके सामने बात रखी है। तो भैया ये बस मेरे दिल में जो कई दिन सवार है वो मैंने आपके सामने फीलिंग रखी है। तो भाई जरूर बताइए कमेंट करके आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।